हाय गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ग्रुपिंग या फिर कोलैप्सिंग। वीडियो को स्टार्ट करें उससे पहले इफ़ यू लाइक द कंटेंट प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। तो पहले हम देखते हैं कि यूज़ केस क्या होता है ग्रुपिंग और कोलैप्सिंग का। सिंपलेस्ट लैंग्वेज में अगर मैं बुकिश डेफिनेशन की बात करूँ तो ग्रुपिंग या कोलैप्सिंग में जो जितने भी सर्च रिजल्ट आ रहे होते हैं उन्हें हम किसी की के बेसिस पे ग्रुप कर देते हैं। जैसे कि मान लो मेरे जो सर्च रिजल्ट्स आ रहे हैं वो कुछ रिजल्ट्स इंग्लिश में हैं और कुछ हिंदी में हैं। तो मैं लैंग्वेज के बेसिस पे जब ग्रुप करूँगा तो सारे रिजल्ट एक इंग्लिश लैंग्वेज पे सारे ग्रुप हो जाएंगे, एक हिंदी लैंग्वेज पे ग्रुप हो जाएंगे। अब वो मेरी चॉइस होती है कि मुझे पर लैंग्वेज कितने रिजल्ट दिखाने हैं। तो एक तरीके से जो रिजल्ट अनग्रुप्ड थे, जिनके लिए कोई स्ट्रक्चर्ड फॉलो नहीं हो रहा था, उन रिजल्ट्स को मैंने एक स्ट्रक्चर दिया है। रियल लाइफ में कहाँ यूज़ आता है ये फीचर बेसिकली? आपने देखा होगा जब आप शॉपिंग करते हो अलग अलग मार्केट प्लेसेस पे, अमेजोन, फ्लिपकार्ट पे। तो अगर मान लो आपने कोई प्रोडक्ट सर्च किया, जैसे हार्ड डिस्क सर्च किया आपने। अब हार्ड डिस्क में पता लगा आपको एक ही सप्लायर ऊपर से नीचे तक 10 पोजीशन तक दिखाई दे रहा है। मान लेते हैं अभी के लिए कि एक अमेज़न पे 10 पोजीशन दिखाई देती है। तो अगर एक ही सप्लायर दिखाई देगा वहाँ पे टॉप पे, तो इसका मतलब तो फिर बाकी सेलर्स को अपॉर्च्युनिटी नहीं मिल पाएगी। तो नॉर्मली ऐसे मार्केट प्लेसेस में क्या किया जाता है कि कुछ पोजीशन स्पेसिफिक की जाती है कि चलो यार, मैं एक सेलर के 2 प्रोडक्ट दिखाऊँगा या एक सेलर के 3 प्रोडक्ट दिखाऊँगा मैक्स, और बाद में दूसरे सेलर्स को भी सेम अपॉर्च्युनिटी दूँगा, राइट? नहीं तो फिर अदर सेलर्स क्यों पे करेंगे अमेज़न को अगर उनकी रैंकिंग ही अच्छी नहीं आएगी तो। अगर हम मेनली जिस्ट की बात करें तो हमें फेयर अपॉर्च्युनिटी देनी है अदर डॉक्यूमेंट्स को भी, इसलिए हम किसी की पे ग्रुप कर देते हैं उनको। की कोई भी हो सकती है, कोई भी डॉक्यूमेंट की हो सकती है। जैसे अब एक एग्ज़ाम्पल से समझते हैं। हमें क्या करना है, हमें चीपेस्ट फ्लाइट्स सर्च करनी है। तो फ्लाइट का जो डेटा मैंने यूज़ किया है, ये डेटा किबाना के साथ सैंपल डेटा आता है। इस डेटा में बेसिकली है क्या, इस डेटा में तो लॉग्स हैं, मतलब जो ऑलरेडी चीज़ें हो चुकी हैं उनके लॉग्स है कि इस सोर्स से इस डेस्टिनेशन में फ़्लाइट जा चुकी है, उस टाइम वेदर कैसा था, कितने बजे पहुंची थी, डिले था या कोई नहीं था। बट हम इसको कैसा डेटा मान के यूज़ करेंगे कि मान लो ये एक टाइमिंग है कि कौन सी फ़्लाइट कहाँ से कहाँ जाती है। इस फ्लाइट को करके हमने एक डेस्टिनेशन और एक सोर्स लेंगे और उस डेस्टिनेशन सोर्स के बेस पे चीपेस्ट फ्लाइट देखेंगे हम। तो उसके लिए हम क्वेरी लिखते हैं। तो ये मैंने क्वेरी लिख ली। तो इस क्वेरी से भी क्या पता चल रहा है कि ओरिजिन कंट्री जो ऑस्ट्रेलिया है वहाँ से यूएस के लिए 77 फ्लाइट्स अवेलेबल है। अभी के लिए हम मान के चलते हैं। अब हमें क्या करना है, हमें चीपेस्ट फ्लाइट देखनी है। ठीक है? तो एक कैरियर की बहुत सारी फ्लाइट्स हो सकती हैं। कैरियर क्या होते हैं, जैसे अपने यहाँ पे जेट एयरवेज, एयर इंडिया, एयरलाइंस ऐसे होते हैं ना, ये कैरियर्स होते हैं। तो हम क्या करेंगे, ये डेटा बहुत ज़्यादा है तो हम डेटा को देखने के लिए क्या करते हैं, हमें किन 3 चीज़ों की प्रॉब्लम्स हैं, किन 3 चीज़ों को हम देखना चाहते हैं। तो कैरियर, फ्लाइट का नंबर और एक उसका प्राइस। तो हम ये 3 चीज़ें इसमें लिख लेते हैं ताकि हम इन्हीं चीज़ों पे कॉन्संट्रेट कर सकें। तो पहले तो मैंने लिख ली कि वो किस कैरियर से डेटा है, राइट? सेकंड मैंने लिख ली कि उसके एवरेज टिकट प्राइस क्या है ताकि मैं चीपेस्ट कर सकूँ। और थर्ड पॉइंट हमारा आएगा फ्लाइट का नंबर। ये फ्लाइट का नंबर, ताकि हम अलग अलग फ्लाइट देख सकें। ये 3 कर ली। बिल्कुल, ये रिजल्ट आ गया है हमारा। अब हम देखेंगे कि चीपेस्ट कैसे है। तो हम सॉर्टिंग कर देंगे बेस्ड ऑन हमारी जो एवरेज टिकट प्राइस है। चीपेस्ट हमारी फ्लाइट्स आ गई हैं, 270 से स्टार्ट है हमारी। और आप देखोगे कि बहुत बार एंट्रीज रिपीट हो रही होगी, जैसे कि ये फ्लाइट नंबर दूसरा है, ये फ्लाइट नंबर दूसरा है। बट ऐसा भी हो सकता है कि किसी एक कैरियर ही मेरी, मान लो मुझे 10 पोजीशन दिखानी है, 5 पोजीशन दिखानी है, उसमें वही कैरियर सबसे ज़्यादा आ गया तो पाँचों पोजीशन उसी ने एक्वायर कर ली। तो हम क्या चाहते हैं, हम चाहते हैं कि भाई मुझे फॉर एवरी कैरियर मुझे एक फ़्लाइट दिखाओ। एक कैरियर की मुझे एक से ज़्यादा फ़्लाइट नहीं देखनी, उस कैरियर में उसकी चीपेस्ट फ़्लाइट कौन सी है वो मुझे दिखाओ। इस केस में काम में आता है कोलैप्सिंग। तो कोलैप्सिंग कोलैप्सिंग आर्ग्यूमेंट लेता है कि कौन से फील्ड पे कोलैप्स करना है। तो हमें कौन से फील्ड पे कोलैप्स करना है, कैरियर फील्ड पे। कैरियर फील्ड पे हमने कोलैप्स कर दिया। तो अब क्या होगा, अब फ्लाइटें हमारे पास में शायद 4 कैरियर अवेलेबल है इस डेटा में, तो उतनी ही फ्लाइटें हो जाएंगी। अब हर पर कैरियर एक फ्लाइट। तो यहाँ पे लॉगस्टैश की एक फ्लाइट आ गई है, किवाना एयरलाइंस की ये फ्लाइट आ गई है, ईएस एयर की ये फ्लाइट आ गई है, जेटबीट्स की फ्लाइट आ गई है। तो इस तरीके से देखना कि अब पर कैरियर हमारे पास में एक फ्लाइट आ गई है। तो यही काम था कोलैप्सिंग का। अब क्या होगा कि अगर मैं कहीं पे दिखाऊंगा तो मैंने हर कैरियर को इक्वल अपॉर्चुनिटी दी है।
जो ऑर्डरिंग है अभी भी वो चीपेस्ट के हिसाब से, बट अभी भी दूसरी चीज़ें भी रिजल्ट में आ रही है। अब सेकंड रिक्वायरमेंट आती है, कोलैप्स का ही सेकंड पार्ट होता है एक्सपैंड। एक्सपैंड का क्या रिक्वायरमेंट होती है, जब आपको एक से रिजल्ट ज़्यादा चाहिए, पर ग्रुप एक से ज़्यादा रिजल्ट चाहिए। तो हमने क्या किया, कोलैप्स किया था। कोलैप्स के अंदर अब मालूम रिक्वायरमेंट चेंज हो गई कि भाई मैं एटलीस्ट 3 फ्लाइट तो दिखाना ही चाहता हूँ। तो मैं क्या करूँगा, इसको, इसके अंदर आता है एक इनर हिट्स। इनर हिट्स आप बहुत जगह यूज़ में कर रहे होगे, जहाँ भी नेस्टेड चीज़ें यूज़ हो रही होगी वहाँ आप इनर हिट्स यूज़ कर रहे होगे। यहाँ पे इनर हिट्स हुआ, और इनर हिट्स के अंदर इनर हिट्स एक से ज़्यादा हो सकते हैं, ये एरे लिस्ट भी ले सकता है, तो इसलिए पहले उसका नेम जाता है। तो हमारे नाम नेम लिख लेते हैं हम की चीपेस्ट फ्लाइट्स, ये हमारा नाम हो गया, ये दे दी हमने। और हम कितनी फ़्लाइट देखना चाहते हैं, हम फ़्लाइट देखना चाहते हैं 3 फ़्लाइट फॉर एवरी ग्रुप। ये मैं 3 कर दी, ठीक है? और इसको हमने चला दिया, नॉन फील्ड इनर हिट्स, ओके, शायद मैंने, ओके, इनर हिट्स। अब क्या होगा, जहाँ पे पहले पर ग्रुप पर कैरियर एक फ़्लाइट आ रही थी, अब वहाँ पे 3 फ़्लाइट आएँगी। तो देखो ये स्टार्ट कहाँ से होता है, इनर हिट के ब्लॉक के अंदर से स्टार्ट होगा चीपेस्ट फ्लाइट्स। टोटल फ्लाइट इस ग्रुप के अंदर 17 है, बट हमने कितनी मांगी है, 3। अब देखो यहाँ पे भी डेटा काफ़ी ज़्यादा वो हो रहा है कि बहुत सारा डेटा आ रहा है, तो यहाँ पे भी हम इन 3 चीज़ों को ले लेते हैं सोर्स के अंदर। आप इनर हिट्स के अंदर भी सोर्स डाल सकते हो, क्योंकि इनर हिट के लिए क्या करता है वो, जब आपको ये करना जब इनर हिट लेके आता है तो वो दोबारा रिक्वेस्ट करता है सर्च में, और फिर फील्ड्स लेके आता है, तो आप वहाँ पे लिमिट कर सकते हो कि आपको कितने फील्ड चाहिए। तो ये कर लिया मैंने। अब इनर हिट्स में, पर इनर हिट्स में वो 3 फील्ड दिखाएगा, ठीक है। अब क्योंकि उसने क्वेरी दोबारा की है, तो हो सकता है कि आपको जो ऑर्डरिंग चाहिए थी, हमारी ऑर्डरिंग क्या थी, चीपेस्ट फ्लाइट्स हमें चाहिए थी, वो आपको ना मिलाई दिखे, क्योंकि देखो 379 है, 272, तो इसके अंदर भी हमें सॉर्टिंग लगानी पड़ेगी। तो हम ये सेम सॉर्टिंग यहाँ लगा सकते हैं। ओके, सॉरी, ये लगेगा हमारा इनर हिट्स के अंदर, ठीक है। अब ये भी असेंडिंग प्राइस से दिखाएगा, तो अब जो इनर हिट्स के अंदर हमारी फ्लाइट्स आएंगी, वो फ्लाइट्स आएंगी, 3 हिट दिखाएगा, और 3 हिट हमारी लोवेस्ट से ग्रेटेस्ट की तरफ जाएंगी। तो ये लॉन्गस्टैश एयरवेज की उसने 3 फ्लाइट दिखाई है, सबसे लोवेस्ट 270, उसके बाद 272, उसी के बाद में ये दूसरा ग्रुप स्टार्ट कर देगा, फिर दिखाएगा किबाना एयरलाइंस। किबाना एयरलाइंस की उसने 3 फ्लाइट दिखाई है। तो ग्रुपिंग हम यूज़ करते हैं डुप्लीकेशन हटाने के लिए, अगर आपको पता है कि आपके रिजल्ट्स डुप्लीकेट है। तो यही था ग्रुपिंग और कोलैप्सिंग में, डुप्लीकेशन रिमूवल और फेयर अपॉर्चुनिटी देना, क्योंकि आप किसी की के ऊपर ग्रुप कर रहे हो तो मोर देन ज़्यादा ग्रुप्स को आप कैटर कर पाओगे अपने टॉप रिजल्ट्स में। दैट वाज इट गाइस, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।